हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं लेकर के आया हूं आपके लिए 2024 का क्वेश्चन। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, चलो। तो साइंस का क्वेश्चन है 2024 का। इसमें देख लेते हैं हम लोग। कुल प्रश्नों की संख्या 110 होती है। टोटल पृष्ठ कितना होता है? 40 होता है। फुल मार्क्स कितना होता है? 80 होता है। बाकी का जो बच गया आपका 20 नंबर, वो प्रैक्टिकल होता है। 2 घंटे 45 मिनट का होता है। इसमें कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन है, वो आप लोग आराम आराम से पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज कर करके। ठीक है, हम धीरे धीरे इसको बढ़ा रहे हैं। ठीक, चलो आज हम लोग करेंगे इसका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। ये इसका इंस्ट्रक्शन है, ये आप आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलो हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, स्पीड में हम लोग खींचेंगे। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेके आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिख रहा है? प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, तो इसमें कितने सहसंयोजक बंधन होता है? तो कितने होते हैं? 10 सहसंयोजक बंधन होते हैं इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या लिख रहा है? ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? देखो, अधातु है और तरल अवस्था में तो ब्रोमीन होता है, और धातु अगर रहता है तो पारा हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो AS आपका उपधातु होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है? CaCO3 एरो CaO प्लस CO2 कौन सी अभिक्रिया है? तो ये एक से टूट के दो हो रहा है, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं वियोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संतुलित समीकरण है? तो ऑप्शन बी क्या है आपका? संतुलित है। देख लीजिए, Z दोनों तरफ एक पीस है, H दोनों तरफ टू पीस है, S एक पीस है, O 4 पीस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से क्या होता है? अम्लीय वर्षा होता है। अगला क्वेश्चन हमारे लिए है, आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है, तो क्या होता है? एक समान होता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन शराब के रूप में उपयोग किया जाता है? तो एथेनॉल जो होता है वो शराब के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक मिनट, चलो। आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग, देखो क्वेश्चन यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? वर्ग के जगह पर आवर्त होना चाहिए। आवर्त सारणी के तृतीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर होता है आपका 18 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? सौर सेल में हम लोग करते हैं सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, तो इस तत्व की परमाणु संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इस तत्व की परमाणु संख्या कितनी होनी चाहिए? 17 होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या लिखा है? ड्यूरालुमीन किस धातु का मिश्र धातु है? तो एल्युमिनियम का मिश्र धातु होता है। अगला क्वेश्चन, सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र क्या होता है? सोडियम फॉस्फेट जो है उसका अणुसूत्र होता है Na3PO4। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। क्वेश्चन, ओजोन परत का औक्षय
करता है कौन? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और क्षय करता है, नुकसान करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, पादप हार्मोन का एक उदाहरण है IAA, ये पादप हार्मोन का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, आलू में कायिक प्रवर्धन होता है किसके द्वारा? तना के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है आलू में। हाइड्रा पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? जल में पाया जाता है। स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक कितना होता है? 120। उभयलिंगी जंतु का उदाहरण है, उभयलिंगी जंतु कौन है? हाइड्रा उभयलिंगी होता है। मछली का श्वसन होता है, मछली गिल्स के द्वारा श्वसन करता है। अगला क्वेश्चन, सभी अम्ल जल में घुलकर क्या देता है? हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आपका दुर्बल अम्ल है? तो CH3COOH जो होता है आपका सबसे दुर्बल होता है। अगला क्वेश्चन, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड श्वेत होता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है आपका? हीरा होता है। कार्बन के कितने रवादार अपरूप होते हैं? 3 होते हैं। जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है? जर्डन का। नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध है? 3 होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है? अनंत होता है। अगला क्वेश्चन, किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तब प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो प्रवर्तन का कोण कितना होगा? 0। सीधा सीधा आएगा, सीधा सीधा जाएगा, 0 डिग्री का कोण बनाएगा। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिकतम प्रकीर्णित होता है? नीला रंग सबसे ज़्यादा प्रकीर्णित होता है। वायु में अभिसारी लेंस कौन होता है? कांच का उत्तल लेंस अभिसारी लेंस होता है। 39, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब आधा बनेगा। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, हवा यानी विरल और कांच यानी सघन, तब किधर आता है? अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। 41, पौधे के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। बाघ उपभोक्ता है तृतीय श्रेणी का पोषी स्तर। मानव का उद्गम स्थान कहाँ है? अफ्रीका में मानव का उद्गम हुआ। क्रमकुंचन गति पाई जाती है किसमें? ग्रास नली में क्रमकुंचन पाई जाती है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तितली में पाया जाता है। कॉकरोच में भी होता है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, रक्त में ऑक्सीजन को कौन लेके घूमता है? हीमोग्लोबिन लेके घूमता है। मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है।
प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन होता है? रेड कलर होता है। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर वाले अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी क्या होगा? तो वस्तु दूरी क्या होना चाहिए? 10 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण के आवर्धन का मान क्या होता है? बढ़ता है। 51 जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो स्थितिज ऊर्जा को। क्या लिख रहा है? तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा निम्नलिखित में परिभ्रमण कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तित होगा? तो आधा परिभ्रमण के बाद। एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा तथा बढ़ता जा रहा है, तब चींटी की गति किधर होगी? ध्रुव से फोकस की ओर। चलो, आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित कौन करता है? सिलियरी मांसपेशियां, पक्षमाभी मांसपेशियां। कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? प्रकीर्णन के कारण। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो परितारिका द्वारा नियंत्रित होता है। 58 हो गया। 59 कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? जैव मात्रा, बायोगैस। किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है 2n²। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरलतम यौगिक है? मीथेन। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? सोडियम। सोना की परमाणु संख्या 79। निम्नलिखित में कौन लवण है? K2SO4। वृक्क सहायक होता है उत्सर्जन में। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। सिनैप्टिक नॉब किसमें पाया जाता है? न्यूरॉन में। निम्नलिखित में सबसे तेज धड़कन किसका होता है? चूहा का। कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? ग्लूकोज को कहते हैं कोशिकीय ईंधन। एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? तो 3 होता है एटीपी में। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? अग्न्याशय उत्सर्जी अंग नहीं होता है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? पीनियल। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कितनी होती है? 15। कहीं कहीं पे 12 भी देता है, कहीं पे 14 देता है। ठीक है, तो लगभग आसपास में हम लोग मार सकते हैं।
विभक्त वलय होता है, डीसी मोटर में विभक्त वलय होता है। धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित होती है? इलेक्ट्रॉन। बॉक्स टाइप सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण क्या है? विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकने के लिए। वोल्टता V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोध वोल्टता V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोध की श्रेणी में जुड़ा है। समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ऑप्शन ए। घरेलू वैद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? पानी का। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? 5 सतह से। ठीक है, तो इस तरह से अगला सेशन के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सकें। इस तरह से सारा सेट बाय सेट सारा वीडियो इस पर अपलोड किया जाएगा, तो हमारे साथ बने रहें। ठीक है, चलो।